प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें एक और नया समय दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। इसीलिए हम आज के सुंदर से दिन में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और उसकी बातों को समझेंगे, तो हमारे जीवन में हर किसी के पास एक प्रश्न होता है कि हम सुसमाचार को कैसे फैलाएं। बहुत सी बार हम बहुत सी परेशानियों में भी होकर कहते हैं कि परमेश्वर हम आपका सुसमाचार तो सुनाना चाहते हैं, पर हम कैसे सुनाएं हमें ये तो पता नहीं। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन से, जब यीशु मसीह संसार में आए थे तो उन्होंने किस प्रकार अपने सुसमाचार को लोगों को सुनाया। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार शुरू किया तो उन्होंने 40 दिन का उपवास किया ताकि जो शैतानिक शक्तियां हैं वो यीशु मसीह को परेशान ना करें। हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में थे तब शैतान यीशु के पास आया और उनकी परीक्षा की। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों को कैसे प्रचार करूं, आप उपवास में रहते हैं पर शैतान आपको बार बार तंग करता है, परेशान करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत सी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ कार्यों को करते हैं तो शैतान आकर उसमें आपके लिए बहुत सी मुसीबतों को खड़ा करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ें और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। मैं आप सभी से बस एक बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए है। अगर हमारे अंदर एक ये एबिलिटी पाई जाती है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करके अपने घर से चलना है। अगर हम जिस व्यक्ति के पास जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरी सहायता करें। मुझे उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं। क्योंकि जब आप फिलिप्पुस को देखेंगे तो फिलिप्पुस जिसे परमेश्वर ने बुलाया और उससे कहा कि एक जन जो इस रास्ते से जा रहा है तो उसके पास जा, तो उसे सुसमाचार सुना। हम देख सकते हैं वो व्यक्ति जब जा रहा था, अपनी यात्रा पे जा रहा था, तो यशायाह की किताब पढ़ के जा रहा था, तो वो उन बातों को नहीं समझ पा रहा था जो परमेश्वर का वचन उनसे कह रहा था। और जब उसे समझाने वाला मिला तो वो परमेश्वर के वचन को सुना, तो उसने तुरंत के तुरंत वहीं पर बपतिस्मा ले लिया। जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू करते हैं तो बहुत सी बार आपसे गलती हो जाती है कि आपको सुसमाचार कैसे सुनाना है। आप बहुत सी बार क्या करते हैं कि जब सुसमाचार सुनाने जाते तो आप उस हकीकत को नहीं बताते जो परमेश्वर यहोवा आपसे कहना चाहता है। आपको कभी भी जब आप सुसमाचार सुनाएं तो आप अपने मन की बातों को ना भूलें। जो परमेश्वर के वचन आपसे बोलते, बस आपको उसी बातों को उन लोगों को बताना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपसे प्रेम किया, तो उन लोगों को भी यही बताएं कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि आप विश्वास करें, आप नाश ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाएं जिस जीवन को उसने आपके लिए रखा है। सबसे पहले हमें आदम और हवा की कहानी से शुरू करनी है। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आकाश में सभी कुछ अच्छे से बनाया। हम उन्हें इस प्रकार बता सकते हैं कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की रचना की तो इस जगत में कोई पाप नहीं था। क्योंकि बहुत सी बार लोग बोलते कि हमने कुछ गलती को नहीं किया, हमने पाप को नहीं किया, तो हम कैसे पापी ठहरे। तो हमें सबसे पहले आदम और हवा के जीवन पे आना कि हम उनसे कहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके काम को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को सुनें। फिर हम आदम हवा की बातों से लगाकर हम यीशु मसीह के जीवन तक की कहानी को सुना सकते हैं। बस 2 मिनट में हम उन सभी बातों को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम आराम से उन बातों को बताएंगे तब। परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति के लिए है। अगर हम हर व्यक्ति तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाना चाहते हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें, प्रभु जिस व्यक्ति के पास आपने मुझे भेजा है मैं उसके पास जाकर आपके सुसमाचार को सुनाने पाऊँ। इतनी मुझे सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेंगे और इस छोटे से वाक्यांशों के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में अनुग्रह को देंगे। जय मसीह की।